सो हेलो गाइज, वेलकम। आपका दोबारा स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द हब ऑफ नॉलेज। ओके। सो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द क्राउन रूल्स। ठीक है, इसके पहले जो कंपनी रूल्स है वो मैंने मेरे पहले लेक्चर्स में, मतलब प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको समझा के बताया है। ओके, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं द क्राउन रूल्स, और मैंने आपको बताया था कि द क्राउन रूल्स दैट्स मीन 1858 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक। ओके। सो ओके गाइज, देखिए, हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे द क्राउन रूल्स कहाँ से कहाँ तक, 1858 से लेकर 1947 तक। सो इसके बारे में जानने से पहले, इस एक्ट के बारे में, ये क्राउन रूल्स के बारे में जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस क्राउन रूल्स में कौन कौन से एक्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, उसके बाद में आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद में क्या आएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। देन अगेन उसके बाद में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आएगा 1947 का। ओके, 1947 का। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक एक्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में तीनों जो एक्ट हैं ये सारे इंडियन काउंसिल एक्ट के हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद में और एक दो एक्ट आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे उसका नाम रहेगा सबसे लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। मतलब देखिए, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई, इंडियंस का सपोर्ट लेने से लेकर काउंसिल में उनको ऐड करने से लेकर तक इंडिया को इंडिपेंडेंट देने तक, ये जो पूरा सफ़र है ये हमें अब इस क्राउन रूल में पता चलेगा। ठीक है, सो ये सारे क्राउन रूल्स में एक्ट आएंगे, पहली बात। ओके, सो इसके बाद में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, सो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें देखना ये जरूरी है कि 1857 को कुछ हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ था ये तो आपको पता है, उसका ही रिजल्ट क्या होगा ये एक्ट लाने के पीछे रीज़न क्या था कि 1857 में जो द ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था उसको सिपॉय म्यूटिनी इस सेकेंड नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो इस सिपॉय म्यूटिनी के बाद में ब्रिटिशर्स को ये लगा, उनको ये अंदाज़ा लग चुका था कि जब तक कि अपन इंडियंस का, भारतीयों का सपोर्ट नहीं लेंगे, ठीक है, अपने फेवर में उनको नहीं करेंगे, तब तक कि हमें इंडिया में ज़्यादा सालों के लिए, ठीक है, राज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अच्छे एक्ट लाना चालू कर दिया। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेकेंड नाम से भी जाना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। ठीक है, सो क्यों लाने की ज़रूरत, क्यों हमने देखा पहला तो ये जो ग्रेट रिवॉल्ट हुआ था, ग्रेट रिवॉल्ट, उसको द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर सिपॉय म्यूटिनी से भी जाना जाता है, और इस एक्ट को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मतलब एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब तक की, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी क्या हो गई, ख़त्म हो गई, अबॉलिश कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब अबॉलिश कर दिया गया, तो इसके पहले क्या था, कंपनी रूल, अब क्या चेंज हो गया, क्राउन रूल में चेंज हो गया। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये जो सारे पावर्स थे, ठीक है, जो सारे पावर्स थे, अब ये जो पावर्स हैं ये अब किसके हाथ में जाएंगे, क्राउन के। किसके हाथ में जाएंगे, क्राउन के हाथ में। अब कंपनी यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब यहाँ पे काम है ब्रिटिश क्राउन का। ओके, सो चलिए अब इसके फिगर्स देखते हैं इस एक्ट के। ओके, सो ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट के बारे में इसके फिगर्स। तो सबसे पहले तो जो अब तक के गवर्नर जनरल था, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अब तक के जो गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर जनरल के बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, और उसके बाद में अब इस एक्ट में वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका डिजिग्नेशन चेंज हो गया। अब क्या हो गया, वो वॉइसरॉय। सबसे पहली बात, डिजिग्नेशन उसका चेंज हुआ, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अब वॉइसरॉय हो गया। ठीक है, सो अब ये वॉइसरॉय कौन था, वॉइसरॉय एक तो सबसे पहले तो ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, इन इंडिया में। और सबसे पहला वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सबसे पहला वॉइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये तो पहला फिगर्स, मतलब क्या, पहला फिगर्स क्या, डेजिग्नेशन।
ठीक है, डेजिग्नेशन चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वाइसरॉय हो गया। ओके, ये जो वाइसरॉय था वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ ब्रिटिश क्राउन का, एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ओके, सो आपको ये जानना जरूरी है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग होगा, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। ठीक है, सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिंपल चीज़ें हमें याद नहीं रहती और इसी में हम धोखा खा जाते हैं। ठीक है, सो देन दिस इज अबाउट द फर्स्ट फिदर्स। सेकेंड में क्या था, हमने देखा कि कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, और इसके पहले दो बोर्ड लाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब कंपनी के जो कुछ भी फंक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हो गए एंड कमर्शियल फंक्शन हो गए, वो उनको बाइफर्केट कर दिया गया था और उनको रन करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लाए गए थे। तो डबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया था, मतलब जो सिस्टम था डबल गवर्नमेंट का, वो सिस्टम अभी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सिस्टम खत्म कर दिया मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब गवर्न करने के लिए ऐसी कौन सी बॉडी रहेंगी, क्या बॉडी है क्या अब क्राउन के पास में, नहीं है। तो हमें एक क्या ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी एक नया और ऑफिस क्रिएट करने की। सो क्राउन ने क्या किया, एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो है नहीं, अब उसने क्या किया, एक नया ऑफिस क्रिएट किया, यही है थर्ड फिदर्स। ओके, सो ऑफिस का नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, सो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये ब्रिटेन की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट का क्या है, ये मेंबर। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है, एंड ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होने की वजह से ये रिस्पॉन्सिबल किसको रहना चाहिए, ब्रिटिश को, पार्लियामेंट को ही रहना चाहिए ना भाई। ठीक है, सो सबसे पहला फिदर्स, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज अबाउट थर्ड फिदर्स। थर्ड में हमने क्या देखा, एक नई ऑफिस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी, नए ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है और ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ओके, दिस इज अबाउट थर्ड फिदर्स। ओके, देन फोर्थ फिदर्स में क्या, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया और ये डायरेक्ट ब्रिटिश का कैबिनेट का मेंबर है। लेकिन कोई भी अकेला इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है क्या, नहीं ना। तो उसको हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बॉडी, कुछ ना कुछ तो लोग चाहिए। तो क्या कर दिया गया, इसको हेल्प करने के लिए 15 मेंबर्स की बॉडी बना दी गई, ठीक है, मतलब 15 मेंबर्स की काउंसिल, इट एस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू एज इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, अब ये देखिए, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ये जो काउंसिल थी ये किस प्रकार की बॉडी थी, ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस करना ही इसका काम था। ठीक है, एंड इस काउंसिल का जो चेयरमैन है, इस काउंसिल का चेयरमैन किसको बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। ऑब्वियस बात है भाई, अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए अगर 15 मेंबर्स की बॉडी बनाएगी, काउंसिल बनाएगी, तो चेयरमैन ऑब्वियसली वही रहना चाहिए ना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फोर्थ फिदर्स। ओके, सो इस प्रकार द एक्ट ऑफ 1858 वॉज लार्जली कंबाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। ठीक है, सो ये फोर फिदर्स है, यही याद रखना अच्छे से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज मेरा कहना तो ये है कि आपको ये सारे एक्ट याद रखने के लिए काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, हम गड़बड़ हो जाते हैं कि यह पॉइंट कौन से एक्ट का होगा, क्या है। तो इसके लिए काफ़ी थोड़ी अच्छे से रिवीजन की ज़रूरत है। ओके, सो रिवाइज कीजिए, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, आ जाएगा। और ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड पे पहला वीडियो बनाया है तो थोड़ा सा हो सकता है कि कम ज़्यादा 20-19 हुआ होगा। सो लेट मी नो, कुछ आपके सजेशन होंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो देखने के लिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ डू सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स, सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए, थैंक यू सो मच।